तेरे साथ जिए जो पल कुछ उनसे नहीं बढ़कर, तेरे खातिर सांस में लूं, तेरे खातिर जीता हूँ, मरने की तमन्ना भी तेरे साथ मैं रखता हूँ। तू है जीने की वजह, कर मेरा एतबार। मैंने इसके अंदर भी अच्छा जो भी चीज़ें हम ऑर्गेनाइज करते हैं ना, कबर्ड्स वगैरह कुछ, तो उनके लिए ये जो बास्केट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। चीज़ें ऑर्गेनाइज रहती हैं, उसके अंदर आप चीज़ें तसल्ली से आराम से रख सकते हैं। और ये मैंने लिए हैं रॉस से, कितने प्यारे हैं। ये ब्लू एंड वाइट मेरा फेवरेट कॉम्बो है, जैसे कि अब तक तो सबको ही पता है इस बात का। और ये डिस्पेंसर जिसमें मैं आराम के साथ जो टी बैग्स है वो निकाल के मैं इसमें रख सकती हूँ ना। आप ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे और तरीके से रहेंगे, उतने आपको जो लोग रख रहे हैं, जिनके घर आप रह रहे हैं, चाहे आपके बच्चे ही क्यों ना हो, वो भी कंफर्टेबल रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने देखा है जहाँ से मेरी वीडियो ख़त्म होती है वहीं से मेरी दूसरी वीडियो स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि मैं अभी जा रही थी डाउनटाउन नादिया की तरफ। तो उससे पहले मुझे जो शॉपिंग मैंने की थी बलिंगटन स्टोर से, वो मुझे आपको दिखानी थी, और वो वाली वीडियो टारगेट और उससे ज़्यादा लंबी हो गई थी। तो मैंने सोचा कि मैं ज़रा आप लोगों को दिखा दूँ अलग से, ताकि मैं आराम से चीज़ों के बारे में बता सकूँ कि क्या क्या चीज़ है और क्या क्या चीज़ है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। तो ज़रा मैं पहले दिखा दूँ कि हम क्या क्या लेकर आए थे, इन केस कि कोई भूल गया हो तो उसको याद आ जाए। मैं साथ अपनी रिंग्स पहन लूँ, क्योंकि रिंग्स के बगैर ना मुझे अपना आप अधूरा लग रहा होता है। तो मैं पहले अपनी रिंग्स पहन लूँ। तो अच्छा जी, तो मैं अपनी घड़ी वड़ी पहन आई हूँ, उसके बगैर मुझे सब कुछ अधूरा लगता है। अच्छा, ये मेरा कॉफ़ी टेबल है और इसको मैंने रीसेट और रीडिज़ाइन करूँगी। जो मैं बास्केट्स लेकर आई हूँ ना इनके साथ, क्योंकि वो एक बास्केट जो खदिया ने रखी थी, वो अगर आपको नज़र आ रही हो, उसमें मैंने अपने मेकअप का सामान वगैरह सेट कर लिया है। और एक ये वाली बास्केट है, इसमें मेरी गुडीज़ वगैरह पड़ी हुई हैं। ये जब मैं आपको ज़रा रूम दिखा दूँगी ना कि ये जो मेरा आजकल घर है। अच्छा, ये है एक बास्केट, ये खजे के पास ही जाएगी उसके रूम में, उसकी ही है। ये कैंडल्स भी दो, तो ये भी, ये ना बिल्कुल प्लास्टिक टाइप नहीं है, इसका बहुत अच्छा सा मटेरियल है, वैक्स ही लगता है। अच्छा जी, ये मैंने लिया रॉस से दूधदान। ये मैंने यहाँ के लिए लिया है क्योंकि मेरा जो ये मिल्क स्टेशन है ना, इस पे मुझे मिल्क रात को डाल के हाफ़ एंड हाफ़, जो मैं अभी लेकर आई हूँ ना, आप लोगों को मैंने दिखाया था कल की वीडियो में, वो मैं इसमें डाल के रखूँगी। ये मेरा जो फजर के टाइम वाला जो चाय वाला सिस्टम है, वो यहाँ पे खदीजा ने टी स्टेशन मेरा बना लिया है। अच्छा, एक बास्केट ये लिया है मैंने, इसके अंदर भी अच्छा जो भी चीज़ें हम ऑर्गेनाइज करते हैं ना, कबर्ड्स वगैरह कुछ, तो उनके लिए ये जो बास्केट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। चीज़ें ऑर्गेनाइज रहती हैं, उसके अंदर आप चीज़ें तसल्ली से आराम से रख सकते हैं, अलग अलग सेक्शन में, पार्ट्स में टाइडी लगती हैं, और आपको ढूंढने में मुश्किल भी नहीं होती चीज़ें। दूसरी वाली जो बास्केट है वो मैंने ली है ये। अच्छा, इस बास्केट में ये है कि इसके अंदर हम आराम से ड्रिंक्स वगैरह सारी रख सकते हैं, जैसे कोक्स वगैरह, और वो सब आराम से आप इसमें रख के और सर्व कर सकते हैं। जैसे कोक के टिन्स वगैरह जब वैसे उसमें लेके जा रही थी, लेकिन ये भी मैं ले आई हूँ एक और बास्केट ना, ये डाइनिंग टेबल वगैरह पे रखने के लिए, ब्रेड के लिए भी बहुत अच्छी है। और बहुत, आप जितना भी क्रिएटिव हो जाएं, बास्केट्स आपकी बहुत यूज़ होती हैं। ये नैपकिन्स हैं, डाइनिंग टेबल नैपकिन्स, और साथ साथ में ये देखें, मेरे साथ काम भी चल रहा है। ये वीडियो मैंने अपलोड कर रही हूँ जाने से पहले, ताकि मेरा फिर काम ना रह जाए। ये देखिए, मैं साथ साथ अपनी वीडियो, मेरे ऊपर इतना प्रेशर होता है ना कि आप वीडियो बस टाइम पे कर दें, टाइम पे कर दें। देखिए, मैंने अपलोडिंग पे लगा दिया। ठीक है, तो ये डाइनिंग टेबल पे ड्रिंक्स वगैरह के लिए भी, ब्रेड के लिए, क्रोसॉन वगैरह सब के लिए बहुत अच्छी रहती है और बहुत यूज़फुल रहती है। अच्छा जी, जो सबसे मैं एक्साइटेड हूँ ना, ये 2 कप्स लिए हैं मैंने, और ये मैंने लिए हैं रॉस से, कितने प्यारे हैं। ये ब्लू एंड वाइट मेरा फेवरेट कॉम्बो है, जैसे कि अब तक तो सबको ही पता है इस बात का। ये भी मैं अपना और आबिद का कप इधर रख रही हूँ। ये मैंने लिए 2 कप्स, ये देखें,
बहुत ही क्यूट कप्स हैं ये दोनों। और ये मेरी चाय के लिए, चाय स्टेशन के लिए ये बहुत अच्छे हैं। साइज़ भी इनका बहुत अच्छा है, बड़े ही अच्छे मुझे लगे हैं। तो ये यहाँ पर आएंगे। उसके अलावा एक ये भी लंबे वाली ये बास्केट है, इसमें भी मैं सारी चीज़ें यहाँ पे ना लाइन से रखूँगी। देखें कितनी क्यूट है बास्केट ये वाली भी। ये दो आ गई हैं, एक वो है सामने और ये दो बास्केट्स हैं। इसमें भी आप भी जितना चाहें क्रिएटिव हो सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं जिस तरह ये फूल है ना, इनको इधर मैं साइड पे रख के जो मेरी छोटी छोटी चीज़ें हैं ना वो मैं इसके अंदर आराम से रख लूँगी और ऑर्गेनाइज भी रखेंगे। देखिए ज़रा मेरे आईपैड का क्या हाल हुआ है, इसका कवर इसका चेंज होने वाला है। सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे क्यूट है एंड वाली में ये वाली बास्केट। काफ़ी ये बड़े साइज़ की बास्केट है जो आपको नज़र आ रहा है, और इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे कि जो भी रखेंगे या जब सेट करेंगे वो भी मैं आपको दिखा दूंगी कि कैसे इसको सेट कर रहे हैं। और एक बास्केट मुझे इधर के लिए चाहिए अपने टी कॉर्नर के लिए, वो भी मैं कल जब सेट करूंगी टी कॉर्नर आपको दिखाऊंगी, तो फिर दिखाऊंगी कि इनको बास्केट्स को मैंने उधर कैसे रखा है। तो ये सारी शॉपिंग थी जो जिसमें से वो दो कैंडल्स और ये साथ ही एक स्टोर था टारगेट के, मुझे उसका पता नहीं था। बाकी बास्केट सारी मैं लेकर आई हूँ बलिंगटन से, और कप्स लाई हूँ रॉस से। तो ये रॉस, बलिंगटन, और ये नॉर्मली रॉस के साथ बलिंगटन आगे पीछे की होता है, या टीजे मैक्स के भी आगे पीछे बलिंगटन भी होता है। बलिंगटन, रॉस और ये सारी चीज़ें एक जैसी ही हैं। मुझे आजकल मेरी कुछ बेबीज़ की चीज़ें भी और कुछ इस तरह से भी चाहिए थी, तो वो बहुत अच्छा स्टॉक बलिंगटन पे आया हुआ था। मेरी कुछ फ्रेंड्स के बच्चों के ग्रैंड चिल्ड्रन थे और कुछ फैमिली में था, तो मैंने जाके काफ़ी सर्विस किया था। तो ये थी आज की हमारी शॉपिंग मेरी, और फिर मैं जब टी कॉर्नर वगैरह इधर का सेट करूँगी तो फिर मैं आपके साथ दोबारा शेयर करूँगी। अब हम लोगों ने ज़रा जाना है और हम अब निकलते हैं। अच्छा जी, मैंने ना 2 दिन से चीज़ें सारी अपने कमरे में इधर ही रखी हुई हैं। वो इसलिए कि कहाँ रखूँ, वो इसलिए कि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ, बता सकूँ और आराम से कि ये कैसी चीज़ें हैं और क्या मामला है इनका, ताकि आप लोगों को ये तो पता है, जो लोग मुझे हमेशा से देख रहे होते हैं कि उन्हें पता है, इस बात का अंदाज़ा है कि मुझे बास्केट्स बहुत अच्छी लगती हैं। और अस्सलामुअलैकुम, एक्चुअली वीडियो मैं कंप्लीट कर रही हूँ नेक्स्ट डे, या लाइक जो मैंने बास्केट्स लेकर आई थी उसके बाद मैं चली गई थी अपनी बहन की तरफ, फिर मैं वापस आई हूँ और मैंने कहा आज जो मेरा टी कॉर्नर मैंने रेडी करना था वो आप लोगों के साथ सबके साथ शेयर कर लूँ, क्योंकि उसको काफ़ी दिन हो गए और काफ़ी ज़्यादा सब, क्योंकि पहले मुझे लग रहा था मैं कर लूँगी, टाइम मेरे इतने हाथ में होता नहीं है, कभी कुछ चल रहा होता है कभी कुछ चल रहा होता है, तो अभी मेरे पास टाइम था तो मैंने कहा ज़रा मैं जो बास्केट लेकर आई हूँ उस पर अपना टी कॉर्नर सेट करूँ और आपको दिखाऊँ। ये है मेरा जो खदीजा ने यहाँ पे सेट किया है मेरा टी कॉर्नर, और ये हैं वो बास्केट्स जो मैं लेकर आई थी रॉस से, और इसको मैं ज़रा रीडू करूँगी और दिखाऊँगी कि कमरे में अगर आपको आइडिया मिल जाएगा एक्चुअली, अगर आप रूम में अपने टी कॉर्नर एक रखना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम क्या और कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं, जैसे मैं अब तो मैं चाह रही थी कि मैं अपने घर में भी एक जो टी कॉर्नर है वो एक सेट कर लूँ, क्योंकि मैं बार बार किचन में जा रही होती हूँ चाय, लेकिन वहाँ पे ये है कि हेल्प होती है तो वो आराम से वो लोग मुझे चाय वाय कमरे में दे जाते हैं, लेकिन एस्थेटिकली और ये कि नीट भी कैसे रहे और आपको चाय आपके कमरे में अवेलेबल हो, ये भी बहुत बड़ी एक लग्जरी होती है। ये है मेरा बास्केट, साफ़ सूफ, मैंने इसको बिल्कुल वैसे ये मैं रॉस से लेके आई थी और इसको मैंने नीट कर लिया जैसे मैं करना चाह रही थी। ये दोनों थे कप्स ये, और इनको भी मैंने धो वो के, ये भी मैं रॉस से लेकर आई हूँ, दो बहुत क्यूट मैंने दिखाए थे भी आपको। चलिए यहाँ पे ना ये भी पड़े हुए हैं, डिस्पोजेबल भी मैंने रखे। एनीवेज, तो ये है मेरे डिस्पोजेबल कप्स भी जो मैंने रखे हुए रूम में, और ये है टी बैग्स जो खदीजा ने मुझे इसमें डाल दी एयर टाइट में ताकि सॉगी ना हो बिल्कुल भी, और ये डिस्पेंसर जिसमें मैं आराम के साथ जो टी बैग्स है वो निकाल के मैं इसमें रख सकती हूँ। तो ये वो है। केटल अभी ने कनेक्ट कर दिया, ये गरम शरम कर लिया हुआ है, इसमें पानी मतलब ट्राई कर लिया, सब ठीक है इसका मामला। मेरे ना कमरे में बहुत अच्छी सी धूप आती है, और ये ना मैंने
अच्छा हाँ, रूम भी दिखाना है, मैं दिखाऊंगी आपको। मैंने ना यहाँ पे अपनी थ्रेडिंग वाला सामान रखा हुआ है, आईब्रोज वर्क और मेकअप का, ताकि क्योंकि लाइट यहाँ पे अच्छी सी। अच्छा एनीवेज, एक जो मेरी बास्केट है उसको मैंने लुक दिया है ये कैंडल्स रख के मैंने, और जो फूल वगैरह ड्राई किए हुए थे वो इस तरह से मैंने साइड पे रख दिए हैं। जो लंबी वाली आपको मैंने 2 बास्केट्स दिखाई है ना, उसमें से जो एक बास्केट है उसको मैंने कैंडल्स के साथ डेकोरेट किया है ऐसे। एक बास्केट मैंने इसमें अपने मेकअप का सामान मेरा सामने रख लिया यहाँ पर, और एक ये है, इसको मैं भी नीचे किचन में एक जगह है वहाँ पे ले जाके रखूँगी। मैं इनका सिर्फ आप लोगों के साथ मैं शेयर कर लूँ। और ये सारी वैक्स कैंडल्स हैं, सेल्स के साथ चलती हैं, बहुत ही क्यूट और अच्छी लग रही हैं। ओके अच्छा जी, अब ये वाली जो मैं लंबी बॉटल बुलाई थी ना, ये मैं डाइनिंग टेबल पे इसको रखूँगी कोक्स के साथ। ये स्पेशली मैं लेकर आई थी क्योंकि आजकल हम लोग जो हैं, हम जितने लोग हैं, ये कोक्स के साथ मैं इसको डाइनिंग टेबल पर भी सर्व कर सकती हूँ आराम से। अब जो ये बास्केट है और ये है, इसमें एक मैं रखूँगी यहाँ पर अपनी वाटर बॉटल्स के साथ, और एक मैं खदीजा की मदर इन लॉ दीबा के कमरे में रख दूँगी। ये पेरी पेरी जो है ये भी आया हुआ है मेरे पास, ये देखिए। ये एक बॉटल मैं अपने कमरे में रख दूँगी और ये दीवा के कमरे में चली जाएगी। बताने का मकसद ये है कि बॉटल्स भी, बास्केट्स बहुत ही यूज़ होती हैं। अब आगे बारी है टी कॉर्नर की, जो कि मैं सेट करने लगी हूँ और दिखाती हूँ आपको। इसके नीचे मैंने ये बास्केट में रख रही हूँ, चुटकी मेरी गिर गई। अच्छा ये बास्केट मैं यहाँ पे रखूँगी और इसमें मैं अपना पूरा टी स्टेशन बनाने लगी हूँ। कैटल तो ऑब्वियसली वहीं पर आएगी, और इसमें ये जो 2 कप्स मैंने आपको दिखाए हैं ये मैं लेकर आई हूँ अपने लिए, और मैंने इनको धो के साफ़ कर लिए। दूध नीचे पड़ा हुआ है, मैं लेके आती हूँ। अच्छा डिस्पोजेबल ग्लासेस भी इधर पड़े हैं, इनको मैं इधर इसमें रखूँगी, इस बास्केट में, ताकि कन्वीनियंटली आराम से यूज़ हो सके। ये है टी बैग्स और साथ स्प्लेंडा खदीजा ने रखा हुआ है, जो कि मैं यूज़ नहीं करती मगर आप यूज़ कर सकते हैं। डिस्पोजेबल स्पून्स, ठीक है। और दूध के लिए जो मैं लेकर आई थी वो भी मैं लेकर आती हूँ। ये है इसमें टी बैग्स वगैरह जाएंगे, जो यूज़ हो जाएंगे टी बैग्स वो इसमें जाएंगे, फिर इसको मैं बाद में क्लीन कर लूँगी। तो ये है डिस्पेंसर है, लाइक ये उसका डिस्पेंसर बोलते हैं, या जो भी ये बिन है उसकी टी बैग्स की, वो मैं इसमें डाल सकती हूँ। तो अब मैं इसे नीचे से जाके दूध भी ला के इसमें बास्केट में रख दूँ। तब तक ये मैं एक दफ़ा आपको लुक दोबारा दिखा दूँ ये कैंडल्स की। ये मेरे कोक के टिन्स जो कि डाइनिंग टेबल पे मैं सर्व कर सकते हैं आराम से। ये वाली बास्केट मैं दीवा के कमरे में रख रही हूँ, और ये मैं बास्केट अपने कमरे में रख रही हूँ। ये है मेरी बास्केट, इसको मैं, अच्छा दूध मैं ले आई हूँ और दूध मैंने इसमें डाल दिया है, और ये मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी लेके आई हूँ ताकि आराम के साथ बाद में इसको रीफ़िल किया जा सके। ये है, ये स्टेबल सी है, अनस्टेबल बिल्कुल नहीं है। और साथ में मेरा ये टी कोस्टर, ये मेरा जो आईपैड का कवर है ना बेचारा बहुत ही ख़राब हुआ है, नया लूँगा। ये लूँगी, ये चाय को दम वम होने के लिए ये है जी। तो बस ये थी मेरी छोटी रूम की छोटी मगर बड़ी इम्पॉर्टेंट बातें। ये मैंने यहाँ पे भी रख लिए हैं अपने थोड़े से डिस्पोजेबल कप्स, और ये है मेरी बास्केट, और ये साथ में पानी की बास्केट, और दूसरी ये मेरा जानमाज है। असर का वक्त है, मैं नमाज़ पढ़ूँगी। और मैं अक्सर आप लोगों से बात करती हूँ ना कि ऑर्गेनाइज्ड रहना लाइफ में कितना इम्पॉर्टेंट है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब आप ऑर्गेनाइज्ड होते हैं तो एक्चुअली आप अच्छे मेहमान और अच्छे होस्ट और अच्छे गेस्ट दोनों बन सकते हैं। क्योंकि जितना आप ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे और तरीके से रहेंगे, उतने आपको जो लोग रख रहे हैं, जिनके घर आप रह रहे हैं, चाहे आपके बच्चे ही क्यों ना हो, वो भी कंफर्टेबल रहेंगे। हमेशा प्रायोरिटी दूसरे को दें, स्पेशली अपने बच्चों को या अपने बड़ों को, आपके पेरेंट्स हैं तो क्योंकि हम थोड़ा बहुत एकोमोडेट कर लेते हैं, लेकिन मुझे ये होता है कि मेरी वजह से किसी और को टेंशन या एंजाइटी ना हो। तो इसलिए मैं और आबिद कोशिश ये करते हैं कि हम लोग जहाँ पर भी रह रहे हैं वहाँ पे वो लोग हमें याद करें जब हम चले जाएं, कोई ना कोई एक ऐसी अच्छी बात या कुछ ना कुछ ऐसा हम
कुछ पका के ऐसा खिला दें, कुछ बना दें, मुझे बहुत खुशी होती है। और पैसों की पता हर एक को इतनी ज़रूरत, हर चीज़ पैसों की बात नहीं होती। अक्सर बहुत इम्पॉर्टेंट ये भी होता है कि आपके जेस्चर्स, आप प्लेजेंट हैं, आप अच्छे मूड में हैं, लोगों के साथ आप अच्छी बात कर रहे हैं, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम लोग ना उसको ज़रा सा, उस चीज़ को हम फॉर ग्रांटेड टाइप ले लेते हैं। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आप जहाँ बैठें उन लोगों के साथ आप बात करने में मुकाबला ना करें, बल्कि आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी सुने। ये बहुत ज़रूरी है। तो बस ये मेरा छोटा सा बास्केट्स की सेटिंग थी जो मैंने आपको दिखाई। अच्छा, ये भी मैं बोल लेकर आई हूँ, उसके अंदर भी ये गोले हैं, गोले गोले से लिए थे ये वाले। खदीजा के हैं वैसे, ये खदीजा नहीं लिए थे, लेकिन उसने छोटी छोटी सी डेकोरेशन मेरे और दीबा दोनों के कमरों में की हुई है। और बहुत कंफर्टेबल हमारा रूम है, जो कि मैं आपको किसी टाइम फारिग होकर दिखाऊंगी। और आप लोगों से मैं अब मिलूँगी कल। और आप लोग मेरी वीडियोस को और मेरी छोटी छोटी चीज़ों को बहुत प्यार से देखते हैं, बहुत दुआएं देते हैं। आप यकीन करें, मुझे अपना आप इतना खुशकिस्मत लगता है, इतना मुझे अच्छा लगता है सोच के कि मेरी फैमिली के अलावा भी मुझे यूट्यूब फैमिली मेरी मिली। आप लोग सब मेरे लिए जब अच्छा लिखते हैं, अच्छी दुआ देते हैं, तो यकीन करें मुझे लगता है कि शायद इसमें इतना कुछ कर ही नहीं सकती, आप लोगों का देन ही नहीं दे सकती। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत फील करती हूँ। इंशाल्लाह हम लोग मिलेंगे कल अब। और आज हम देखने के लिए जा रहे हैं मूवी आग लगी बस्ती में, फहद मुस्तफ़ा की और माहिरा ख़ान की। और फिर वो कल मैं आपको बताऊंगी कि कैसी लगी मूवी मुझे।